गुड आफ्टरनून भाई, वंदे मातरम, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया, साउंड वगैरह परफेक्ट है। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। तो कल हमने आपको डायरेक्शंस के 4 टाइप कराए थे। समझ में आ गया बेटा? चारों टाइप सभी को डायरेक्शंस के, दिशाओं के। कल की क्लास में हमने आपको दिशाओं के, डायरेक्शंस के 4 टाइप कराए थे। चारों टाइप क्लियर हो गए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे। सामने ठीक है भाई सबको? ठीक है। सोनू, सिद्धांत, बबलू, मोहित, रमेश, विनोद, कैसे हो सारे के सारे? कोडिंग डिकोड डायरेक्शन में हमने आपको कुछ टाइप्स कराई थी, और वो मैंने बता दिया था कहाँ उल्टा करना है और कहाँ उल्टा नहीं करना है। वो भी आपको बताया गया था डायरेक्शंस में, कहाँ उल्टा करना है और कहाँ उल्टा नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई? तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दिशाओं के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी। टाइप नंबर 3 हो गया, टाइप नंबर 4 है। अगला टाइप है बेटा मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस, विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना, अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ना। तो अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ने में क्या मतलब है भाई? इससे पहले मैं पाइथागोरस वाला कराऊंगा, 5वां टाइप, उसको थोड़ी देर में कराएंगे। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं विभिन्न दिशाओं की तरफ बढ़ना। तो मेरे बच्चे, कल मैंने करा दिए थे टाइप। अच्छा, पता है कैसे? क्वेश्चन ऐसे देगा, एक व्यक्ति ईस्ट में गया, एक व्यक्ति ईस्ट में गया, ईस्ट में गया 100 मीटर, 100 मीटर। ईस्ट में कितना गया? 100 मीटर। फिर राइट मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा और चला 200 मीटर। एक व्यक्ति ईस्ट में गया 100 मीटर। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको वर्बली करना भी बताऊंगा। एक व्यक्ति ईस्ट में गया 100 मीटर, ऐसे गया। एक व्यक्ति ईस्ट में गया 100 मीटर, उसके बाद राइट मुड़ा और 200 मीटर। तो उसके बाद वो राइट मुड़ा और 200 मीटर चला। फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और 100 मीटर चला। फिर राइट मुड़ा और 100 मीटर चला। जब ये 100 है तो ये 100 होगा। फिर राइट मुड़ा और 50 मीटर चला। अब राइट इधर होगा। लेफ्ट राइट में समस्या आ रही है तो बेटा समझ लो, जब हम इधर जा रहे थे तो ये एरो मार्क था, एरो मार्क में इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। जब हम इधर जा रहे थे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। फिर नीचे मुड़ा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। फिर इधर आया, इधर आया। इस प्रकार से आप राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझिए। इस प्रकार से आप राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न कीजिए कि राइट लेफ्ट बेसिकली होता क्या है। हमेशा एरो मार्क को अपने सामने रखो, कॉपी को घुमाओ, आपको राइट लेफ्ट का तुरंत पता लग जाएगा कि किधर लेफ्ट होता है, किधर राइट होता है। कॉपी को हमेशा सामने रखो, नाक के सामने घुमा लो। खुद मत घूमो, ऐसे ऐसे करके मत देखिएगा, खुद मत घुमा करो। कॉपी को घुमा के अपने सामने लाया करो, वहां से आपको लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ये आपको पता लग जाएगा। तो मेरे भाई, यहां से एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, ईस्ट में 100 मीटर गया, ईस्ट में 100 मीटर है। फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़ा 200 मीटर चला, राइट मुड़ा 200 मीटर चला। फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़ा 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। फिर राइट मुड़ा 50 मीटर चला। अब आपसे यह पूछता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है। आपसे यह पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है। कह रहे हैं यहां से कितनी दूर और ये कौन सी दिशा में है। तो ये एरिया आपको निकालना है, ये कितना है। तो बता सकते हैं बेटा? हाँ या ना में जवाब दो।
बता सकते हो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कौन सी दिशा है? जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है तो ये बता सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा है? जल्दी बताओ बच्चे। सेशन लाइव है भाई, सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो यहां पे आप जानते हैं कि अगर ये 200 है, ये 200 है तो ये पूरा भी 200 होना चाहिए, ये पूरा भी 200 होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें से अगर 50 आ गया तो 150, 50 आ गया तो क्या है बेटा 150। लेकिन यहां से चल के वो नीचे पहुंच गया, ये कौन सी दिशा है? साउथ। तो आंसर होगा 150 मीटर साउथ। तो आंसर क्या होगा बच्चे? आंसर हम कहेंगे वो प्रारंभिक बिंदु से 150 मीटर की दूरी में और दक्षिण दिशा की तरफ मौजूद है। प्रारंभिक बिंदु से 150 मीटर दूर है और वो भी दक्षिण, नॉर्थ में नहीं है बेटा, नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है। अगर यहां से पूछे, यहां से उसका शुरुआती स्थान, तो 150 मीटर नॉर्थ। लेकिन अगर यह कहे स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है, लेकिन अगर यह पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर, तो वो है 150 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में? सबसे आसान टाइप यही होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में, तो हम बोलेंगे नॉर्थ। साउथ, स्टार्टिंग पॉइंट से हम बोलेंगे साउथ, यहां से नीचे साउथ। लेकिन अब जो उसका फाइनल पोजीशन है, वहां से शुरुआती बिंदु कहां है? वो नॉर्थ में है। जो फाइनल पोजीशन है वहां से शुरुआती बिंदु कहां है? वो नॉर्थ में है। तो शुरुआती बिंदु जो है वो फाइनल पोजीशन वो नॉर्थ में है। लेकिन आप चाहे तो इसे वर्बली कर सकते थे, डायग्राम को हटा दो बेटा, डायग्राम की जरूरत नहीं है। वर्बली कैसे करना बेटा, देखो बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, आप भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया। बिल्कुल बढ़िया और बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। वो बेसिक बढ़िया और बेसिक तरीका क्या है जरा समझिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताऊंगा। उस बेसिक तरीके को आपको अच्छे से सीख लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि वो बेसिक तरीका है क्या। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। आपका ध्यान जो होना चाहिए वो स्क्रीन पर होना चाहिए। मेरे भाई आप एक बात को बहुत अच्छे से कवर कर लें, और वो बहुत अच्छे से कवर करने वाली बात क्या है? आपको ये NESW पैटर्न याद रखना है। N, उसके बाद E, उसके बाद S और उसके बाद W। आपको ये NESW पैटर्न को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये NESW पैटर्न को ध्यान रखना है। ये पैटर्न कहलाता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का पैटर्न। आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति ईस्ट में गया 100 मीटर, तो यहां 100 मीटर चढ़ा लो। ईस्ट में गया 100 मीटर, तो ये चढ़ा लिया मैंने 100 मीटर। उसके बाद वो राइट मुड़ा, ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ, तो यहां 200। उसके बाद फिर राइट मुड़ा 100, तो फिर राइट मुड़ा तो ये 100 हो गया। उसके बाद फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा तो यहां पे आ गया बेटा। ये देखो, ईस्ट में गया 100 मीटर, फिर राइट मुड़ा 200 मीटर, 200 चढ़ाया। फिर राइट मुड़ा 100 मीटर, 100 चढ़ाया। फिर राइट मुड़ा 50 मीटर, तो ये 50 चढ़ा लिया। और इस प्रकार से आपको ये बातें उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होंगी। ये बातें आपको समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो, क्लियर है या नहीं है? अब अपोजिट को कैंसिल करो। ट्रिक क्या है? अपोजिट को कैंसिल करो। जो भी अपोजिट होता है उसको कैंसिल कर दो। ये अपोजिट है। अपोजिट कौन कौन से होते हैं बेटा? नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट। 100 और 100 कैंसिल हो गया। अच्छा, नॉर्थ और साउथ को कैंसिल करेंगे, 200 में से 50 गए तो 150 बचा। और 150 मीटर कौन सी दिशा बची? साउथ, तो ये रहा 150 मीटर साउथ। 150 मीटर कौन सी दिशा का बचा? साउथ, तो साउथ आ गया। आ गया बेटा समझ में? बिना डायग्राम बनाए भी आप इसे कर सकते हैं। बताओ मजा आया नहीं आया? एकदम क्लियर हो गया आप सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको? जस्टिफाइड है चीजें?
हमारे किसी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। में आ गया। सर लाइट लेफ्ट करके दिया तो क्या हो गया बेटा, इधर राइट कर दो, इधर लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, लेफ्ट कर दो। अभी फिर समझाते हैं आपको, एक और एग्जांपल देंगे, एक और एग्जांपल देंगे। एक आदमी नॉर्थ में गया 70 मीटर, 70 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 30 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 30 मीटर। एक आदमी नॉर्थ में गया 70 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 30 मीटर, फिर राइट मुड़ा 30 मीटर, 30 मीटर। डायग्राम से ही बताऊंगा। एक आदमी नॉर्थ में गया 70 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 30 मीटर, फिर राइट मुड़ा 50 मीटर, 50 मीटर। एक आदमी नॉर्थ में गया 70 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 30 मीटर, फिर राइट मुड़ा 50 मीटर, फिर राइट मुड़ा 30 मीटर, 30 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 50 मीटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है, पहले तो डायग्राम से चलो। बात समझ में आ गई बेटा? अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे एक सेम लाइन में आएगा, सेम लाइन में आएगा बेटा। जैसे यहां पे कहा एक आदमी नॉर्थ में गया, हम डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ में गया 70 मीटर, तो हमने कहा भाई नॉर्थ में गया 70 मीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ा 30 मीटर, फिर राइट में मुड़ा 50 मीटर, फिर राइट में मुड़ा 30 मीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ा 50 मीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से कितनी दूर है, 70 और 50, 120 और 50, 170, और कौन सी दिशा में है, नॉर्थ। अगर आपको यही NESW पैटर्न के माध्यम से, देखो एक ही दिशा बचे, अगर इसमें दो दिशा बच जाती तो क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर इसमें दो दिशा बच जाती तो क्या करेंगे, फिर इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। यहां तो एक ही दिशा बची, पीछे वाले में देखो कट पिट के क्या बचा, एक ही बचा। कई बार ये अगल बगल बच जाता है, तो क्या करना, अपोजिट तो बच नहीं सकता क्योंकि अपोजिट तो कैंसिल होगा, बच सकता है तो अगल बगल बच सकता है, वो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। एक व्यक्ति नॉर्थ में गया 70 मीटर, 70 मीटर चढ़ा दो, फिर लेफ्ट मुड़ा, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है तो 30 मीटर चढ़ा दो, फिर राइट मुड़ा, इसका राइट ये होता है 50, तो यहां चढ़ा दो, फिर राइट मुड़ा तो राइट ये होता है 30, ये यहां चढ़ा दो, फिर लेफ्ट मुड़ा 50, तो ये 50 यहां चढ़ा दो। अपोजिट को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट को कैंसिल कर देंगे तो ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 50 50, 100 और 70, 170। तो ये 170 मीटर कौन सी दिशा बची, नॉर्थ, तो 170 मीटर नॉर्थ को बोलेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? लेकिन अगर मान लो पूरा कैंसिल ना हो, कुछ बच जाए, कुछ इधर बच जाए, कुछ दिशा, अपोजिट तो बच नहीं सकता। अपोजिट तो बड़े छोटे में से छोटा ही बड़ा ही बचेगा, बड़े छोटे में से बड़ा बचेगा, सेम होंगे तो कट जाएगा, बड़े छोटे में से बड़ा बचेगा, तो अगल बगल बच सकता है, या तो ये बच गया, यहां पे कुछ बच गया, यहां पे कुछ बच गया, या इन दोनों में बच गया, या इन दोनों में बच गया। तो अगर ऐसी स्थिति होती है दोनों में बच जाता है, तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे ये रहा, ये करो बेटा, ऐसे सवाल आएगा मेरे बच्चे। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये पहले डायग्राम से बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। पाइथागोरस का देंगे बेटा, भी पाइथागोरस वाला टाइप भी कराएंगे।
देखो मेरे बच्चे, पहले आप डायग्राम, मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां तोड़ा, फिर बाएं मुड़ के 90 सीढ़ियां तोड़ा। ये देखो सीढ़ियां तोड़ रहा है मुनीर। अब मेरे बच्चे इसे समझिए, डायग्राम से समझो, फिर मैं आपको लॉजिक, दोनों चीजें साथ साथ रिलेट करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। हम कैंसिल क्यों कर देते हैं बेटा? मान लो सीधा जाके एक इधर मुड़ा और एक इधर मुड़ा तो कैंसिल होगा ना, ये इधर मुड़ के कैंसिल हो गया, इधर गया वापस आ गया, कैंसिल हो गया। तो मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां तोड़ा। मान लो मुनीर ने ये 340 सीढ़ियां तोड़ दी उत्तर की ओर, मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां तोड़ा है। तो हमने ये उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां तोड़ पड़ा मुनीर। फिर बाएं मुड़ा 90 सीढ़ियां तोड़ा, बाएं मुड़ा 90 सीढ़ियां तोड़ा। फिर वह दाहिनी ओर 130 कदम दौड़ा, फिर दाहिनी ओर 130 कदम दौड़ा। इसके बाद फिर राइट मुड़ा, फिर 90 दौड़ा, तो इसके सामने आएगा राइट मुड़ा 90 दौड़ा। वहां से अपने राइट मुड़ा और 240 कदम दौड़ा। वहां से राइट मुड़ा और 240 कदम दौड़ा। ये 240 कदम दौड़ा। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये कह क्या रहा है। डायग्राम से शायद ये कंपाउंड हो जाए। इन्होंने उत्तर की ओर 340, तो ये पूरा 340 है। मेरी बात को समझिएगा बेटा, मजा आएगा आपको। ये पूरा 340 है। ये उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा था, उत्तर की ओर 340। फिर बाएं मुड़ा 90 सीढ़ियां दौड़ा, तो ये 90 हो गया। फिर दाहिने मुड़ा 130 कदम दौड़ा, 130 हो गया। फिर दाहिने मुड़ा 90 कदम दौड़ा, फिर 90 हो गया। फिर अपने राइट मुड़ा 240। ये पूरा यहां तक 240 है। ये पूरा यहां तक 240 है। ये 240 है, तो 240 का बंटवारा क्या करेंगे बेटा? ये 130 था तो ये भी 130 हो गया। ये 130 था तो ये भी 130 हो गया। अब 240 तक जाने के लिए 110 और चलना पड़ेगा, तो ये 110 रह गया। तभी तो 240 हुआ। 340 में से 110 गया, तो हमारे पास ये 230 रह गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट के संदर्भ में मुनीर कितनी दूर है? 230 कदम। 230, और कौन सी दिशा में है बेटा? नॉर्थ में। 230 कदम कौन सी दिशा में हो गया? नॉर्थ में। लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना था। मैंने बार बार यही कहा कि आप NESW पैटर्न, जब इधर उधर चलने की बात करें तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। जब ये इधर उधर चलने की बात करेगा तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। इस तरीके में आप क्या करेंगे? मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ी दौड़ा, यहाँ पे 340 चढ़ा दो। फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है, और 90 सीढ़ियां दौड़ा, यहाँ 90 चढ़ा दो। फिर अपने राइट में 130, वेस्ट का राइट वापस नॉर्थ होता है, तो 130 यहाँ पे चढ़ा दो। उसके बाद वह राइट मुड़ा, 90 चला, 90 यहाँ पे चढ़ा दो। उसके बाद राइट मुड़ा 240 कदम, राइट मुड़ा 240, 240 यहाँ पे चढ़ा दो। ये हमारा हो गया है बच्चे टोटल। ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल कर दो, इसको और इसको कैंसिल कर दिया। इसमें से 240 कैंसिल कर दो भाई, ये टोटल कितना हुआ? 2 4 3 7, 3 और 1 4। इसमें से 240 कैंसिल कर दो। इसमें से अगर 240 कैंसिल करेंगे तो क्या है? 7 में 4 गए, 3, 4 में से 2 गया, 2 आएगा। 230, 230 कौन सी दिशा है बेटा? नॉर्थ। अब समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। मर्जी आपके बेटा, डायग्राम बनाना चाहे डायग्राम बना चाह सकते हैं, सीधा करना चाहे सीधा कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे कैसे और क्या करना वहां पे चाह रहे हैं। ठीक है। NESW पैटर्न जो है बहुत अच्छी ट्रिक होती है। और यहां से आप बहुत तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
एक सवाल और बताओ भाई, ये उल्टा है, बस इसमें ये ध्यान से देख लेना। अपने घर पहुंचने के लिए, और घर पहुंचने के लिए उल्टी दिशा में चलना पड़ता है। एनईएसडब्ल्यू बेटा कल की क्लास अगर अटेंड नहीं की होगी तो आज समझ नहीं आएगा। एक सवाल मैंने आपको और दे दिया, इसको मैं डायग्राम से भी बताऊंगा, उसे एनईएसडब्ल्यू से भी आपको बताऊंगा। सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? मान लो 2-3 क्वेश्चन आ गए, कर लो बेटा, क्या दिक्कत है। लेकिन आंसर यहाँ पे देखो, मोहित अपने घर से शुरू, पहले मैं इसको डायग्राम से बनाऊंगा, फिर अपनी एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को चिपका देंगे यहाँ पे। मोहित घर से चलना शुरू करता है, दूरी बतानी हो ना बेटा, दूरी और दिशा, तब आपको यही करना है। मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है, 300 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, देखो दाएं मुड़ता है और 800 मीटर चलता है। ये देखो 300 मीटर दक्षिण दिशा की तरफ चला, मान लो ये हमने 300 मीटर मान लिया, मान लो हमने 300 मीटर मान लिया, 300 मीटर दक्षिण दिशा की तरफ चला। राइट अब इधर बनेगा, अब जब यूं आएंगे तो राइट इधर बनेगा। राइट मुड़ता है 800 मीटर चलता है, तो ये हमने 800 मीटर मान लिया। राइट मुड़ता है और 800 मीटर चलता है, तो ये हमने 800 मीटर मान लिया। राइट मीटर 800 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है 450 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 450 मीटर चलता है, 450 चल पड़ा। फिर राइट मुड़ता है 250 चलता है। थोड़ा सा नीचे लेते हैं, देखो मोहित अपने घर से चलना शुरू करता 300 मीटर दक्षिणी की ओर चलता, तो घर से चलना शुरू करता 300 मीटर दक्षिणी की ओर चलता, ये चल पड़ा 300 मीटर दक्षिणी की ओर। फिर राइट मुड़ता 800 मीटर चलता, तो हमने यहां से यहां लिया, राइट मुड़ता और इसे 800 मीटर मान लिया कि 800 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है 450 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 450 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है 450 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है 250 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 250 मीटर चलता है, 250 मीटर मान लिया हमने। फिर लेफ्ट मुड़ता है 150 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ता है 150 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है 550 मीटर चलता है। यहाँ पे आपको मैं टैगिंग भी कर दूं कितने कितने मीटर वो चला है। पहले वो 300 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर राइट मुड़ता है वो 800 मीटर चला, फिर राइट मुड़ता है 450 मीटर चला, फिर राइट मुड़ता है 250 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ता है 150 मीटर चला, फिर राइट मुड़ता है 550। तो इसी की सीध में आएगा बेटा 550, ये यहाँ पे इसी की सीध में आएगा ये। अरे चला 550 भाई, 550, 250, 800, ये भी 800, ये भी 800, बैलेंस हो गया। तो अब सबसे छोटे रास्ते से घर पहुंचने के लिए, वो यहाँ पे है, सबसे छोटे रास्ते से घर पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए कितना चलना चाहिए ये तो आ जाएगा, लेकिन दिशा घर पहुंचने के उल्टा, देखो यहां से यहां अलग दिशा है, यहां से यहां अलग दिशा, केवल इस बात का ध्यान रखना था आपको, बाकी सेम था। एनईएसडब्ल्यू से आपका उत्तर तो आ गया, लेकिन नॉर्थ और साउथ थे इसमें आपको कंफ्यूजन था, नॉर्थ और साउथ थे इसमें आपको कंफ्यूजन था। मेरे बच्चों एक बात पर आप ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि मुनीर घर से 300 मीटर साउथ में चलता है, तो 300 मीटर हमने साउथ में ले लिया। राइट मुड़ता है 800 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है 800, ये राइट हो गया। फिर राइट मुड़ता है 450, राइट आएगा, 450 इधर आएगा। फिर राइट मुड़ता है 250, फिर राइट मुड़ेगा 250, फिर राइट मुड़ेगा 250, 250 इधर आएगा। फिर लेफ्ट मुड़ता है 150, 150 इधर आएगा। फिर राइट मुड़ता है 550, 550 इधर आएगा। काट दो बेटा, कैंसिल कर दो। जब इनको हम काट देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास ये 800 और ये 800 कैंसिल हो गया। 550, 600, 600 में से 300 गए, हमारे पास 300 बचा। आप कहेंगे 300 मीटर नॉर्थ। अगर ये कहता कि प्रारंभिक बिंदु से मुनीर कितनी दूर और कौन सी दिशा में है, तो ये नॉर्थ है, लेकिन मुनीर का घर ये है, तो उसे साउथ में चलना पड़ेगा, 300 मीटर साउथ बोलेंगे बेटा। मैंने कहा घर जाने के लिए दिशा को उल्टा कर दो, मैं बार बार यही तो बात बोल रहा हूं बेटा। 300 मीटर साउथ, नॉर्थ नहीं बोलेंगे। नॉर्थ कब होता बच्चे? जो बच्चे आंसर डी कह रहे हैं, नॉर्थ उत्तर कब होता? जब ये कहते कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है।
जब ये कहते हैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, तो वो एक आंसर अलग होता। बात समझ में आ गई बच्चे? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है वो एक अलग चीज होती, लेकिन ये चीज अलग है। हो गया भाई? समझ में आ गया? तो हम साउथ बोलेंगे। घर से कितनी दूर है, तब बोलेंगे 300 मीटर नॉर्थ। दिशा कौन सी? नॉर्थ। घर जाने के लिए चलना पड़ेगा साउथ में। आगे बेटा, अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम में बेटर आप डायग्राम ही बना लो, लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस के लिए मैं कहूंगा, हालांकि ये ट्रिक पाइथागोरस में भी लग जाएगी, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूजन से भर जाओगे। हाँ बेटा, घर पहुंचने के लिए उल्टा चलना पड़ता है, ये बात मैंने कल भी बताई। आप अपने घर से दुकान पर जा रहे हो, मान लो आप अपने घर से दुकान पर, ये घर था और घर से दुकान पर गए साउथ में दुकान पर, तो वापस आने के लिए नॉर्थ चलेंगे। वापस आने के लिए क्या चलेंगे बेटा? नॉर्थ। बात समझ में आ गया बेटा? एकदम ओके। पाइथागोरस क्या होता है बेटा? पाइथागोरस एक थ्योरम होती है, आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस की थ्योरम सारे के सारे बेटा जानते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम आप सारे के सारे जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी जो भुजा होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। ये सेम भी हो सकती है बेटा, लेकिन ये सबसे लंबी होगी। हाइपोटेन्यूज कहते हैं कर्ण को। इसको एच से डिनोट करते हैं। बेस इसको मान लो, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई सा भी हो सकता है। बेस, बेस आधार, जिसको आप बी के नाम से भी जानते हैं, और परपेंडिकुलर लंब, जिसको आप पी के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथागोरस भाई साहब ने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करना होगा। बेस निकालना है, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करना। अबे यार क्या बोल दिया मैंने? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होगा। परपेंडिकुलर निकालना है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा। बेस निकालना है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना होगा। ये बात आप जानते हैं नहीं जानते बेटा? ये बात आप जानते नहीं जानते? इसके बारे में उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी भर भर के होगी। ये आपने पढ़ा भी है बेटा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये आपने, मैथ्स में आपने अलग अलग स्थिति में ये पढ़ा भी है। तो मुझे लगता है हमारे किसी बच्चे को कहीं कोई दुविधा होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत होगी, आप बड़े आसानी से उस चीज को कर पा रहे होंगे। आसान होगा आप तरीके के लिए ये करना। हो गया बच्चे? समझ में आया नहीं समझ में आया? एकदम ओके शोके है? एकदम ओके है? NESW। तो यहां पे इस पाइथागोरस के ना कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपल्स होते हैं। जानते हैं पाइथागोरस के ट्रिपल्स?
मैथ्स के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ट्रिपल्स की जानकारी वो जरूर देंगे। ट्रिपल्स बोल देते हैं, ट्रिपलेट्स बोल देते हैं, पाइथागोरस की त्रिक बोल देते हैं, या इसे ट्रिपल्स बोल देते हैं, या इसे ट्रिपलेट्स बोल देते हैं। तो एक वैल्यू अगर परपेंडिकुलर और बेस की है, एक वैल्यू बेस और परपेंडिकुलर की है, तो एक हाइपोटेन्यूज की होगी। जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। इसका 10 गुना ये 30 है, 40 है, ये 50 होगा। ये 300 है, ये 400 है, ये 500 होगा। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 होगा। ये बहुत सारी ट्रिपलेट्स है बेटा, इनफाइनाइट होती है। पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स इनफाइनाइट होती है। इसका क्या यूज होता है बेटा, एक बात बताओ। अभी मैंने कहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैल्यू रख के देख लो। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 5 5 25, 16 और 9 25 के बराबर होगा। ये अगर याद कर लेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। याद नहीं कर रहे बेटा, याद नहीं होगा तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस की कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं। कौन बताएगा बेटा पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स को? पहाड़ी तो बेटा याद होते नहीं, इनको कैसे याद करोगे है? आप कहोगे गुरुजी पहाड़े तो याद होना मोह पाइए कैसे गए, 5 12 13। और बताओ बेटा कौन कौन सी होती हैं? बहुत बढ़िया, आपके कमेंट देख के बता रहा हूँ। 7 24 25 होती है। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी। 8 15 17, वेरी गुड बेटा, सही बताया। 9 40 41, एक नहीं है अनेक है। 9 40 41 करके देखो बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर करके देखो, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 9 40 41। और बताओ बेटा। हम बताएंगे सर, और बताओ। 11 60 61। मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं बेटा, ये पाइथागोरस की ट्रिपल्स बहुत सारी हैं। जितनी डाल रहा हूं ना उनको कम से कम याद कर लेना। मैंने पहले भी डाली थी, अभी भी ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट जो डाल रहा हूं ना, इनसे आपसे मेरा सानुरोध निवेदन है कि इसको अच्छे से याद कर लेना। अभी डाल दे रहा हूं बेटा। टेलीग्राम पे सारे बैठे हैं, सारे भाई टेलीग्राम को यूज करते हैं। अभी डाल दे रहा हूं। ये है बेटा पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स, अलग अलग जगह ये याद आपको आ सकती है। ये भेज दी बेटा मैंने। ये याद कर लीजिए, अभी अभी टेलीग्राम पे भेजिए बेटा। मिल गई? टेलीग्राम पे सारे जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे है, अरुण सर रीजनिंग है। अभी मैंने भेजी है वहां पे। सर रजिस्टर में लिखा है, याद नहीं है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर का बार बार मैं फार्मूला गलत लिख रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां भी हमने मूर्खतापूर्ण काम कर दिया था। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, अब ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है। तो ये है सर, इनके मल्टीपल भी होंगे, बिल्कुल इनके मल्टीपल होंगे। इसका डबल करो 6, इसका डबल करो 8, इसका डबल करो 10, इसका 3 गुना करो, 3 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 4 गुना करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, 10 गुना करो, 10 गुना करो, 100 गुना करो, 100 गुना करो, 100। मल्टीपल भी मैच होंगे बेटा, निश्चित रूप से इनके मल्टीपल्स भी जो है वो मैच होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप कोई वो नहीं बता सकते। अब रवि अपने घर से निकलता 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 7 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ता है 8 मीटर, अंत में राइट मुड़ता है 5 मीटर। घर से कितनी दूर है ये दूरी बतानी है बेटा। तो पहले आप इसको डायग्राम से करके देखो, फिर मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊंगा। पहले आप इसको डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें, फिर मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताऊंगा।
अगर आप डायग्राम से करेंगे, सर आपके नाम से फर्जी चैनल भी हैं, बना लेते हैं बेटा, क्या करें, उन फर्जी चैनलों को हटवाएंगे। मेरे नाम से फर्जी चैनल बना के बैठ जाते, क्या करें ऐसे लोगों का, ऐसे मूर्खों का। रवि अपने घर से शुरू करता है, 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है। रवि अपने घर से शुरू चलता है, 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। तो 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है। रवि अपने घर से शुरू करता है और 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है, 8 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है, 8 मीटर चलता है। अंत में वह राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। आपसे कह रहा हूं उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, ये है उसका घर। ये घर से और ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपको बतानी है बेटा, ये दूरी कितनी है। तो आप लगा दो बेटा पाइथागोरस यहाँ पे। पाइथागोरस कैसे लगा देंगे, ये 7 है तो ये 7 हो गया, तो पूरा 12 हो गया। ये 8 है तो ये 5 हो गया। तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल निकला उसमें ये 5 आया। हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल निकला ये 12 आया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू कितनी आएगी, उस ट्रिपलेट के अंदर ढूंढो। या तो आप ये कर दो कि हाइपोटेन्यूज बराबर है √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अरे 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये √169 हो गया। √169 का मतलब ये 13 होता है, तो उत्तर 13 आ गया। नहीं तो मैंने आपको 5 और 12 की एक ट्रिपलेट बताई थी। 5 और 12 की ट्रिपलेट बेटा क्या होती है, ये होती है एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 12 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 होगी। अगर ये बात आपको याद है तो 5 12 13 आप सीधे सीधे बता सकते थे। 5 12 13 आप सीधे सीधे बता सकते थे। अब इसको एनईएसडब्ल्यू पैटर्न से कैसे करेंगे बेटा, वो भी देख लो। एनईएसडब्ल्यू पैटर्न से इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा एनईएसडब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से एनईएसडब्ल्यू का डायग्राम बनाए। आइए एनईएसडब्ल्यू का डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, रवि अपने घर से 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एन ई एस और डब्ल्यू। हम एनईएसडब्ल्यू की जब यहाँ पे बात करेंगे, रवि अपने घर से शुरू करता है, 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 13 मीटर पूर्व की, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ पे अगल बगल बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, अगल बगल बचेगा। अगल बगल यहां पे जो बचेगा वो अगल बगल बचेगा। अगल बगल का मतलब एडजेसेंट बचेगा। अगल बगल का मतलब क्या होता है बेटा, अगल बगल का मतलब क्या होता है, यहां पे जो वैल्यू बचेगी वो एडजेसेंट बचेगी। तो मेरे बच्चे अगर आप इस पर ध्यान दें, तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल कर सकता हूं। ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करके 13 में से 8 गए, कितना बचा, 5। 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो एक 12 बचा, एक 5 बचा। अगल बगल अगर बचे तो पाइथागोरस ही लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण होगा। अगर अगल बगल बचे तो पाइथागोरस ही बनेगा और राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण वहां पे होगा। इस बात का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे अगल बगल बचा। अगल बगल बचा तो एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 12 है, तो एक वैल्यू 13 आएगी। ऐसे आप वर्बली कर सकते हैं, या तो ये बचेगा, या तो ये बचेगा, या तो ये बचेगा, या ये और ये बचेगा। अगल बगल का मतलब है या तो नॉर्थ और ईस्ट बचेगा, या ईस्ट और साउथ में बचेगा, या साउथ और वेस्ट में बचेगा, या वेस्ट और नॉर्थ में बचेगा। जब भी अगल बगल बचे तो समझ जाइएगा कि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। डायग्राम भी बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, डायग्राम बना के कर लेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली कर पाओगे। अगर आप डायग्राम बना के कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इजिली कर पाओगे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बच्चे। हो गया बच्चे, हो गया मेरे भाई, सबको समझ में आ गया। एकदम बढ़िया चीजें हैं, समझ में आ गई सभी को। अगल बगल तो एक सवाल मैं आपको देता हूं,
अमित गया ईस्ट में, नौ किलोमीटर। फिर वेस्ट में गया 18 किलोमीटर। फिर वेस्ट में गया 18 किलोमीटर। फिर साउथ की तरफ मुड़ा, या मैं कहूं वेस्ट में गया, फिर लेफ्ट मुड़ा 8 किलोमीटर। फिर टर्न्ड बैक, वापस मुड़ा, या मैं कह दूं ईस्ट में गया वो 9 किलोमीटर, फिर वेस्ट में आया 18 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 8 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? पीछे वाले में किसी ने पूछा सर दिशा क्या होगी? ये कौन सी दिशा होती है बेटा? नॉर्थ और ईस्ट दोनों को मिला दो, नॉर्थ ईस्ट होगी। जैसे डायग्राम से देखो नॉर्थ ईस्ट कैसे होगी बेटा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट होगी। दिशा पूछे तो नॉर्थ ईस्ट, जो दोनों के बीच में फंस गया, जो दोनों के बीच में फंस जाए, ये रहा नॉर्थ और ईस्ट मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनेगा। तो फिर से डायग्राम से बनाओ और वैसे बताओ आपका आंसर क्या आया। आप डायग्राम से करो और वैसे करो, दोनों ही तरीकों से करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है। पंद्रह किलोमीटर आ गया भाई। आप डायरेक्शन से करते तो मैंने आपको पैटर्न और डायरेक्शन कहे जो उनके बीच में होगा। तो एक पैटर्न नॉर्थ का होता है, एक पैटर्न ईस्ट लेंगे, के बाद साउथ लेंगे, के बाद वेस्ट लेंगे। NESW पैटर्न में ईस्ट में गया 9 किलोमीटर, तो ईस्ट में भर लिया हमने 9 किलोमीटर। वेस्ट में गया 18 किलोमीटर, तो वेस्ट में भर लिया 18 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़ा है, वेस्ट का लेफ्ट 8 किलोमीटर, तो 8, वेस्ट का लेफ्ट 8 किलोमीटर। नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर, तो नॉर्थ में भरेंगे 20 किलोमीटर। कैंसिल कर दो, नॉर्थ और साउथ 20 में से 8 गए, अपने पास 12 आया, 9 में से 18 गए, हमारे पास 9 आया। एक वैल्यू 9 है, एक वैल्यू 12 है, तो एक वैल्यू क्या लगेगी बेटा? 15 लगेगी। एक वैल्यू 15 लगेगी, तो आंसर आया 15 किलोमीटर। दिशा पूछी जाए, दिशा पूछी जाए तो नॉर्थ और वेस्ट मिलकर क्या बनता है बेटा? नॉर्थ वेस्ट। दिशा पूछी जाए नॉर्थ और वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट। कर लेंगे बेटा, समझ में आया? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर और नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट में 9 है, वेस्ट में 18, लेफ्ट में 8 और 8, और इस प्रकार से आप बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये था बेटा पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित। लेकिन अगर नहीं समझ में आए पाइथागोरस तो अपना डायग्राम बना लेना, सीधी सीधी बात है। सीधा बता रहा हूं, अपना डायग्राम बना लेना, चक्कर में मत पड़ना।
ठीक है, अगले पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अगले की हम बात करते हैं। ये अगर आपका काम हो गया तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शैडो। शैडो वाला क्वेश्चन कर लो। शैडो वाले क्वेश्चन है, या कोड वाले भी करा देता हूं। कोडेड डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन, और ये कोड दिए जाएंगे। कोडेड डायरेक्शन में आपको क्या दिया जाएगा बच्चे? कोड दिया जाएगा। कोड सर 15 किलोमीटर कैसे आया? पाइथागोरस की ट्रिपलेट लगा दो। 9 12 15 की ट्रिपलेट मैंने बताई थी। एक 9 है, एक 12 है, एक 15 है। तो कोडेड में ना आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहेगा जी हैश एच का अर्थ है ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें पी हैश क्यू स्टार आर हैश एस में पी के संदर्भ में एस किस दिशा में है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि P के संदर्भ में S किस दिशा में है। P के संदर्भ में S किस दिशा में है। P के संदर्भ में S किस दिशा में। संदर्भ होता है रेस्पेक्ट में, या P के रेस्पेक्ट में, ऐसे भी आ सकता है। P के रेस्पेक्ट में S किस दिशा में है। तो यहाँ P हैश क्यू स्टार हार हैश एस ये दे रखा है, P हैश क्यू स्टार आर हैश एस। तो P के संदर्भ में S किस दिशा में है। तो इसको एक ही क्वेश्चन से समझ जाओगे। वैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जी हैश एच है, जी टू द राइट ऑफ एच एट ए डिस्टेंस, जी एच के राइट 3 मीटर की दूरी पर है। हैश का मतलब होता है कि इधर वाला व्यक्ति 3 मीटर की दूरी पे है। यानी हैश का मतलब क्या है? यानी हैश के मतलब की अगर मैं बात करूं तो हैश का मतलब ये है कि एच के जी एच के राइट 3 मीटर, एच का राइट इधर होता है तो एच के राइट 3 मीटर है, और 3 मीटर ये है। डॉलर का मतलब क्या है? जी एच के लेफ्ट 3 मीटर है। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब ये है एच के लेफ्ट में 3 मीटर जी है। ये डॉलर का मतलब है, ये 3 मीटर, ये डॉलर का मतलब है। यानी इधर वाला व्यक्ति कौन है? देखो यहां पे राइट में कौन है? जी। यहां पे लेफ्ट में कौन है? जी, यानी सिंबल से इधर वाला व्यक्ति। यहां लेफ्ट में कौन है? फिर से जी, ये रहा, सेम है वही। यहां पे जी एच के उत्तर में है, जी एच के उत्तर में इधर वाला व्यक्ति उत्तर में है, जी एच के जो है दक्षिण में, यानी सिंबल से इधर वाला व्यक्ति। अगर हमने ये लिया है P हैश क्यू स्टार आर हैश एस, जब ये सभी को सिंबल, इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा? इधर वाला व्यक्ति, इन दोनों में इधर वाला व्यक्ति, इन दोनों में इधर वाला व्यक्ति। जब इधर वाले व्यक्ति की ही बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है कि इधर वाला व्यक्ति 3 मीटर की दूरी, यानी आर से एस से 3 मीटर की दूरी पर आर है। देखो जी हैश एच का अर्थ है इधर वाला व्यक्ति, यानी इधर वाला व्यक्ति कहाँ है? ये 3 मीटर दाईं ओर है, दाया होता है राइट। यानी एस के 3 मीटर राइट में आर, रफली हमने इसे 3 मीटर मान लिया, ये 3 मीटर है। स्टार का मतलब क्या है? और स्टार का मतलब है इधर वाला व्यक्ति दक्षिण में है, इधर वाला व्यक्ति दक्षिण में है। आर के 3 मीटर दक्षिण में क्यू है, आर के 3 मीटर दक्षिण में क्यू है, तो ये भी 3 मीटर हो गया। उसके बाद बेटा हैश का मतलब है इधर वाला व्यक्ति फिर से 3 मीटर राइट है। क्यू के 3 मीटर राइट में पी है, क्यू के 3 मीटर राइट में पी है,
तो हम कहेंगे क्यू के 3 मीटर राइट में पी है। ये डायग्राम बनेगा बेटा। ये वर्बली नहीं होगा, कोड वाला। ये कोड वाला क्वेश्चन जो है वर्बली नहीं होगा। अब आपसे पूछा है कि P के संदर्भ में S किस दिशा में है। मेरे बच्चे ये P है, इस P के संदर्भ में ये कौन सी दिशा है? ऐसे कौन सी दिशा होती है बेटा, आप ही बताओ। अगर मैं ऐसी दिशाओं की बात करूं तो ये कौन सी दिशा होती है? बहुत अच्छे से बताओ बेटा, ऐसे दिशा कौन सी होती है? इस पर भी आपको चर्चा करना है। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये हैगा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। आपसे क्या पूछा है कि पी के संदर्भ में, ये है पी, संदर्भ मतलब वहीं से बताना है। पी के संदर्भ में एस कौन सी दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा होती है? देखो ये रही, ढूंढो इसमें से। ऐसे तीर का निशान कहा, किसके साथ मैच कर रहा है? साउथ वेस्ट के साथ मैच कर रहा है, तो साउथ वेस्ट। फिर से देखो बेटा, मैं फिर बताता हूं, इधर से इधर क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हर एक में इधर की बात कर रहा है। इन्होंने कहा हैश, हैश का मतलब होता है इधर वाला व्यक्ति राइट में है, तो एस के राइट में आर है 3 मीटर, तो हमने लिया एस के राइट में आर है 3 मीटर। फिर आता है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है बेटा? स्टार का मतलब होता है द साउथ में 3 मीटर। आर के साउथ में 3 मीटर क्यू है, तो आर के साउथ में 3 मीटर क्यू है। उसके बाद ये फिर से आ गया हैश। हैश का मतलब होता है राइट में 3 मीटर, क्यू के राइट में 3 मीटर पी है, तो क्यू के राइट में 3 मीटर पी है। अब आपको यह बताना है कि पी के संदर्भ में एस किस दिशा में है। ये हमारे पास पी हो गया, और पी के रिस्पेक्ट में एस किस दिशा में है। पी के रिस्पेक्ट में एस किस दिशा में है? कौन सी दिशा बोलने जा रहे हैं हम? साउथ वेस्ट बोलने जा रहे हैं। साउथ वेस्ट हम यहां लेंगे। क्यों नीचे नहीं आएगा बेटा? यहां पे हमने क्या लिया था? यहां पे हैश का मतलब क्या होता है? हैश का मतलब राइट हो गया। उसके बाद स्टार का मतलब क्या होता है? दक्षिण में। अच्छा, क्यू को नीचे लेना था बेटा, क्यू है दक्षिण में, क्यू को नीचे लेना है। क्यू नीचे लेना है, थैंक यू बेटा बताने के लिए। क्यू को नीचे लेंगे। ये देखो बेटा, क्यू को नीचे क्यों लेना, उसका रीजन सुनो। दक्षिण तो नीचे होता है, मैंने तो नॉर्थ मान लिया उसे। फिर बताता हूं, हैश का मतलब क्या होता है? जी एच के राइट में 3 मीटर, तो एस के राइट में 3 मीटर आर है। एस के राइट में 3 मीटर आर है। स्टार का मतलब साउथ है बेटा, हमने नॉर्थ ले लिया, स्टार का मतलब साउथ है, तो आर के साउथ में क्यू है। आर के साउथ में क्यू है, ये आया बेटा, ये रहा आर के साउथ में क्यू। हैश का मतलब क्या होता है? राइट में 3 मीटर, तो क्यू के राइट में 3 मीटर पी है। ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम में करेक्शन करो। अब पी के रेस्पेक्ट में एस साउथ वेस्ट नहीं होगा। अब पी के रेस्पेक्ट में एस क्या होगा? अब चेक करो। अब पी के रेस्पेक्ट में अब बताओ कौन सी दिशा आ रही है? नीचे आएगा बेटा, थैंक यू बताने के लिए। क्यू साउथ में है तो नीचे लेना है, साउथ नीचे होता है। क्यू साउथ में है तो नीचे लेना है, क्योंकि साउथ नीचे होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साउथ का मतलब नीचे है, तो उसे नीचे ही लेना है। बिल्कुल सही बताया बेटा आप लोगों ने, एकदम एकदम सही। इसका मतलब नीचे है तो नीचे लेंगे आप। अब ये सही है बेटा। अब बताओ सही उत्तर देख के, ऐसे कौन सी दिशा का एरो मार्क है? ये ऐसे कौन सी दिशा का एरो मार्क है? ये आपको चेक करना है, ये ऐसे कौन सी दिशा का एरो मार्क है। और अगर आप एरो मार्क चेक करेंगे तो आपका सही उत्तर, एरो मार्क चेक करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा। लेकिन अगर एस के संदर्भ में पी बताना हो, एस के संदर्भ में पी बताना हो, फिर क्या होगा बेटा? एस के संदर्भ में पी उल्टा कर दे। अगर एस के संदर्भ में पी बताना हो फिर क्या होगा? अगर एस के रेस्पेक्ट में पी बताना हो तो दिशा क्या होगी? इसी से मैच करो बेटा। ये देखो बेटा, फिर बता देता हूं यहां पे। हैश का मतलब होता है राइट में 3 मीटर, इधर वाला व्यक्ति। एस के राइट में 3 मीटर, एस के राइट में 3 मीटर। स्टार का मतलब होता है इधर वाला व्यक्ति साउथ में है, तो आर के साउथ में क्यू है, आर के साउथ में क्यू है। उसके बाद हैश का मतलब होता है क्यू के राइट में पी है, राइट इधर लेना है। अब आप कहोगे सर इसका राइट तो इधर बनेगा। नहीं बेटा, अगर क्यू है, क्यू का राइट पी, अपना राइट इधर ही लेना है, अपना राइट इधर ही लेना है। क्योंकि क्यू का कोई फेस नहीं बता रखा कि क्यू की दिशा इस दिशा में चेहरा है, क्यू का इस दिशा में चेहरा है, क्यू का इस दिशा में चेहरा है, क्यू का इस दिशा। क्यू की कोई दिशा नहीं बता रखी, तो यहां से नहीं, तो कोई दिशा नहीं बता रखी। ये तो कंपनी वाले हैं, कोई दिशा नहीं है इसकी।
तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे राइट इधर नहीं लेना। आप कहोगे सर राइट एरो मार्क को देखेंगे राइट, अरे भाई राइट अपना राइट लेना है, अपना राइट लेना है, यहां इनके फेस नहीं पता हमें। तो हमने क्यू के राइट में पी ले लिया। अब हमें बताना था कि पी के रिस्पेक्ट में एस किस दिशा में है, पी के रिस्पेक्ट में एस किस दिशा में है, तो हमने नॉर्थ वेस्ट बोला। लेकिन मैं कहूं एस के रिस्पेक्ट में पी, तो ये साउथ ईस्ट होगा। अब आ गया बेटा समझ में, अब आ गया बेटा समझ में। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देना चाह रहा हूं यहीं पे। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, पैटर्न यही रखना है। ये रहा बेटा, ये ऐसे ऑप्शन मिलेगा पी स्टार क्यू हैश आर। और यहां भी आपको बताना है कि पी के संदर्भ में एस किस दिशा में है, पी के रेस्पेक्ट में एस किस दिशा में है, पी के रेस्पेक्ट में एस किस दिशा में है, पी के रेस्पेक्ट में एस किस दिशा में है। करो बेटा इसको सॉल्व करो। पी के रेस्पेक्ट में एस किस दिशा में है, दिशा तो देंगे ना बेटा, अपना लेफ्ट राइट लेना यहां पे, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा नहीं बताया कि व्यक्ति का जो चेहरा है वो किस दिशा में, यहां पे अपना लेफ्ट राइट लेना है। तो पी स्टार क्यू हैश आर एंड एस, ये डायरेक्शंस मिलेंगी। अच्छा इन सिंबल्स का राजू, इन सिंबल्स का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपको याद करना है, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, ये आपको यहां पर मिलेगा। तो आओ सॉल्व करते हैं बेटा इसे। मैं इधर क्यों सॉल्व कर रहा हूं, इसका क्या कारण है, मैं इधर से इधर भी कर सकता हूं तब भी आंसर सेम आएगा। मैं इधर ही क्यों सॉल्व कर रहा हूं बेटा, इसका कारण ये है कि इससे सिंबल से इधर वाला व्यक्ति, सिंबल से इधर वाला व्यक्ति, सिंबल से इधर वाला व्यक्ति, सिंबल से इधर, हर एक में इधर वाला व्यक्ति, तो इधर सॉल्व करो। उधर वाला व्यक्ति होता तो उधर सॉल्व करेंगे, तो गाइडलाइन आपको देखनी पड़ेगी ना। जैसे मान लो मैं इधर से सॉल्व कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चेंज थोड़ी होगा। मान लो ये करे स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार का मतलब होता है साउथ में 3 मीटर, तो क्यू के साउथ में 3 मीटर पी है, इधर से कर लो बेटा, साउथ नीचे होता है, क्यू के साउथ में 3 मीटर पी है। उसके बाद हैश, हैश का मतलब क्या होता है राइट में, तो आर के राइट में 3 मीटर क्यू है, आर के राइट में 3 मीटर क्यू है, तो ये हो गया आर के राइट में 3 मीटर क्यू। उसके बाद बेटा एंड, एंड का जो मतलब होता है नॉर्थ में 3 मीटर, एस के नॉर्थ में 3 मीटर आर है, एस के नॉर्थ में 3 मीटर आर है। ये डायग्राम बनेगा बेटा, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ। एवं बेटा कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट मतलब अपना लेफ्ट लो, राइट मतलब अपना राइट लो, उस व्यक्ति विशेष का नहीं लेना इस टाइप के अंदर, क्योंकि व्यक्तियों के चेहरे क्लियर नहीं है, व्यक्ति कौन से दिशा में चेहरा करके बैठे हैं। तो आप लोगों का बेसिक डायग्राम जो है वो ये बनेगा, और इस डायग्राम से आप इसको उड़ा के बता सकते हैं। बताओ जल्दी बताओ बेटा, होगा या नहीं होगा, अब बता दो, अब आपका आंसर आ गया, हो गया। हो गया। यहां पे P के रेस्पेक्ट में S किस दिशा में है, तो डिस्टेंस तो सब में सेम है, डिस्टेंस तो सब में सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, सबका 3 मीटर है। तो P के रेस्पेक्ट में S वेस्ट में है, इधर वेस्ट होगा इधर ईस्ट होगा। ये टाइप क्लियर है बेटा, इजी टाइप है, छोटे मोटे से टाइप थी, इजी टाइप थी, ठीक है, ठीक है, बस सीधा सीधा बताना था। अच्छा यहां से ये बताएं, ऐसे P के रेस्पेक्ट में R, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, S के रेस्पेक्ट में Q, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, Q के रेस्पेक्ट में S, तो ये साउथ वेस्ट में है, R के रेस्पेक्ट में P, तो ये साउथ ईस्ट में है। दूरी पूछ ले तो अपना वो लगा दो पाइथागोरस वाला, 3 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, उसका रूट कर दो, 9 9 18, 18 का रूट निकाल दो। यही तो बनेगा या नहीं बनेगा,
जल्दी बताओ बेटा, यही बनेगा या नहीं बनेगा? एकदम क्लियर है बेटा? कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो किसी को तो बता सकता है, मुझसे पूछ सकता है। कोई समस्या दिक्कत परेशानी अगर कोई पूछना चाहे तो। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे इन्होंने गाइडलाइन दे वैसे वैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं। हो गया बच्चे? वहां पे दिया कुछ भी जा सकता है, लेकिन आप उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। अगला टाइप जो आपको करना है, ये रहा बेटा। जैसे ये सवाल आ जाए, ये रहा, ये एक दिशा के संदर्भ में दूसरी दिशा ज्ञात करना, ये सवाल। अभी मैंने यही टाइप बताया बेटा, अभी मैंने यही टाइप बताया, टू फाइंड वन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वन। ये रहा, ये रहा। इसका बेसिक है, डायग्राम बनेगा और डायग्राम बनने के बाद आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो। तो बता दो उत्तर क्या होगा। करो, फिर सॉल्व करो। अब ये वाला हो जाएगा। वो शैडो वाला टाइप अभी बाद में कराऊंगा बेटा, अभी कराऊंगा टाइप। मुझे पता है कौन कौन से टाइप कराने हैं। सारे नहीं करने, सारे तो स्पेशल बैच में करने हैं। आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड करने कि एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कौन कौन से टाइप इंपॉर्टेंट। आप केवल उतने करें, फालतू के चक्करों में क्यों पड़े बेटा। मेन मेन चीज ही तो कराएंगे आपको। हो गया? चलो, सी आंसर दिया सचिन ने, अजयवीर ने, शुभम ने। शुभम 40 मीटर नॉर्थ कह रहा है, अभिषेक 40 मीटर नॉर्थ कह रहा है, यानी सी बिल्कुल सही। तो बस सिंपल है बेटा, अपना लेफ्ट राइट के हिसाब से ही सॉल्व करना बेटा। है घर ए बी सी डी एफ कॉलोनी में, डी ई के 60 मीटर पूर्व में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है। चाहे पाइथागोरस लगे या चाहे कुछ भी लगे, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। मान लो ये ई मान लिया, तो ई के 60 मीटर दक्षिण में डी है, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। उसके बाद ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। उसके बाद डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। ये ए हो गया, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है। ठीक है बेटा, एफ ए के ये हो गया, ये एफ ए के। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, बी ऊपर लेना पड़ेगा। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, दक्षिण नीचे होता है। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ये हो गया। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। ए के संदर्भ में सी का स्थान पता लगाएं, सी का है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है,
सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, ये सी है, ये 50 है, तो ये 50 होगा। ए के संदर्भ में सी का स्थान, ये ए है बेटा, इस ए के रिस्पेक्ट में सी का स्थान बताओ। ये ऊपर है, ये 40 है, ये भी 40 है, ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ऐसे आ सकता है सवाल, 40 मीटर नॉर्थ में है। जस्ट जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम की पालना करो, उस डायग्राम को फॉलो करो, आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ये सॉल्व आसान तरीके से हो जाएगा, आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए बच्चे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? क्या लगता है आपको, ऐसा है या नहीं है? एकदम ओके शोके, एकदम ओके? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो किसी को तो बता सकता है। हो गया? ठीक है, तो ऐसे ये टाइप आपसे पूछ ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको करने हैं। तो एक शीर्ष शासन का, एक हेड स्टैंड वाला, एक शैडो वाला प्रश्न होता है। शैडो वाला प्रश्न आपको हम कराएंगे, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है कि शैडो जहां परछाई बनती है और परछाई से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। ठीक है बेटा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना बताऊं टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, उतना ही करें, फालतू ना करें। तो ये कोडेड हो गया बेटा, और था क्या? कुछ नहीं था। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हमारा समय कब गुजर जाता है दूसरा पता ही नहीं लगता। चलिए, आ रहे होंगे बेटा समझ में? ठीक है, पाइथागोरस की टाइप, और कल इसको हम खत्म कर देंगे, डायरेक्शन चैप्टर को। तो इसमें से चाहे जो भी सवाल आए, जैसा भी सवाल आए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोशिश ये करो कि उड़ा दोगे सवाल को। तो ये हमारे पास 16 जनवरी का पीडीएफ है, और 12:30 चैप्टर कौन सा? डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।